और सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा कार्य किया गया, अजगों पर वो मेरे मित्रों पूर्णतः नियम नैतिकता को तोड़ देने वाला कार्य किया गया। आपने प्रण को सुना था और प्रण को सुनने के उपरांत एक एक नेपाल अपने बल का प्रयोग सजगों पर करता, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, भूप साहस 10 एक ही वारा पर लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को। अब तो निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो विचार करना, जिस व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है। हो सकता है कि इन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए जो आप लोगों को अच्छे न लगे। आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो स्पष्ट हो गया कि वो हो हार ही राजा। साधारण हार नहीं मानी आप लोगों ने, हृदय से हार मान गए हो। और जब हृदय से हार मान गए हो तो चले जाते मेरी मिथिला को छोड़ करके। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्रीहत भई। श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दें, तो देखिए वीर होने में और मानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर नहीं उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? और जो वीर है उसको वीर कहा जाए या ना कहा जाए? अब यदि आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पृथ्वी पर कोई वीर रह ही नहीं गया है। और कहने के लिए विवश हो रहा हूं, कहना चाहता हूं कि यह देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर मुझे पहले मालूम हो गया होता तो क्या मैं प्रण करने के उपरांत जानबूझ करके अपनी समाज में हंसी करवाता? क्या संसार का कोई ऐसा पिता होगा जो चाहे कि इस विधा से मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा और वही विधा को अपनावे? अगर मैं जान जाता कि धनुष के माध्यम से मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी तो क्या मैं प्रण करता? नहीं मेरे मित्रों, यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि संसार बेटी वाला है। एक बार
इन बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो जिनके घर में सयानी बेटियां हैं कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? मेरे मित्र रो देगा वो पिता, रो देगी वो संसार की कठोर से कठोर हृदय की मां जिसके घर में सयानी बेटी होगी। मैंने तो यहां तक देखा है कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, जब बेटी का जन्म हो जाता है और उसके लिए धन इकट्ठा किया करता है, इतना धन देकर के बेटी को विदा करूंगा ताकि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उसका जीवन हंसी खुशी से बीतेगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी को प्रसन्नता से विदा किया? रो देता है, रो देती है मां जिस समय अपनी बेटी की विदाई होती है। मैंने बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूटते हुए देखे, जिस समय भाई अपनी बहन को उठा करके और डोली में बिठाता है, मेरे मित्रों भाई का धैर्य छूट जाता है, भाई का धैर्य छूट जाता है। जिस समय पिता अपनी बेटी को विदा करता है, ऐसा लगता है कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन अपनी बेटी को कैसे विदा कर पाऊं। मैया को तो ऐसा लगता है कि मेरे प्राणों का अंत हो जाए, लेकिन अपनी बेटी की विदाई में कैसे देख। आज तक मैंने नहीं देखा कि संसार की कोई भी कठोर से कठोर हृदय की मां, संसार का कोई भी कठोर से कठोर हृदय का पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। आप लोग मेरे एक एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना। क्या आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी को हंस करके विदा किया है? नहीं मेरे मित्रों, चूंकि पिता सोचता है मैंने किस प्रेम स्नेह से बेटी को पाला। पता नहीं हर पिता सोचता है अच्छा घर मिले, अच्छा बर मिले, अच्छा परिवार मिले, लेकिन कभी कभी संयोग से बेटियां ऐसे घरों में पहुंच जाती हैं जहां पर उनको सताया जाता है, जहां पर उनको मारा जाता है। मैंने तो बहुत से परिवार देखे जहां पर बेटियों का जीवन ही समाप्त कर दिया जाता है। उस पिता से पूछो जरा, उस पिता की स्थिति क्या होती है। तभी तो हम कहा करते हैं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं हो। क्या होता है ये बेटी की प्रथम विदाई में, जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य, ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा। और सुन रहे हैं जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कारुणिक अभिनय। वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता आपके मंच पर हमारे बबलू मिश्रा, पलरा हमीरपुर, हमारे पारस टेलीकॉम गांधी चौराहा बिंदकी की ओर से 51 कुछ मुद्राएं जनक जी के इस कारुणिक अभिनय पर प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मोनू भैया अवस्थी जी, उनके द्वारा भी 21 मुद्राएं जनक जी के इस कारुणिक अभिनय पर प्रदान हो रहे हैं। इनके द्वारा भी बहुत सुंदर
लीला वर्ष में एक बार यहाँ होती है देवमई में। मोनू भैया उसके जो सर्वे का मेन होते हैं प्रमुख, और आदरणीय अवस्थी हार्डवेयर की ओर से भी 21 मुद्राएं प्रदान हो रहे हैं। इसी क्रम में श्यामू अवस्थी देवमई के द्वारा भी 20 पुष्प मुद्राएं जनक जी के इस कहानी के अभिनय पर प्रदान हुए हैं। भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बेटी की प्रथम विदाई में और हर मातु पिता देखा रोता। आदरणीय अनिल जी अवस्थी देवमई की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी के इस कहानी के अभिनय पर प्रदान हुए। भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पूतन भैया को भी जगा दो, नहीं तो पूरा आधी लीला समाप्त हो जाएगी और देख भी नहीं पाएंगे। हाँ, संसार की हर आपने बुलाया है बड़े उससे हमारे जनक जी को, तो सुने आप। संसार की हर एक माँ रो देती है, और ध्यान देकर के सुने बैठी हुई माताएं। यद्यपि संख्या आपकी कम है लेकिन 2 ही है, बहुत है। विचार करें आप लोग, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद माँ पाल पोष करके बेटी को बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो सयानी बेटी को पहले अपने माँ पास में बुलाती है। अब पास में ही नहीं बुलाती है, माँ अपनी गोद में बैठा लिया करती है। ये व्यास जी मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं अधिक स्नेह गोद बैठारी। माँ का इतना प्रेम जागृत हो जाता है, बेटी को पास में बुलाती है और कहती है बेटी मेरी गोद में बैठ जाए। सयानी बेटी को माँ गोद में बैठा लेती और गोद में ही नहीं बैठा लेते, अपने सीने से लगा लेती है। बहुरी बहुरी बेटे महतारी। मैया अपनी बेटी को गोद में बैठाल करके अपने गले से लगा लिया करती और यही कहा करती है कि बेटी अब तो तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन इतना ध्यान रखना मेरी लाडली, अगर तुम्हें ससुराल में अत्यधिक सुख मिल जाए तो अपनी माँ को न भूल जाना, अपने परिवार को न भूल जाना, अपने बूढ़े बाप को न भूल जाना। और जिस समय माँ पिता का नाम लेती है उस समय मेरे मित्रों बेटी पपक करके रो देती है, बेटी पपक करके रो देती है। यही कहा करती है कि क्या मैं माँ आपको भूल पाऊंगी? नहीं भैया, नहीं भैया। तभी तो मैं कहा करता हूं आप लोग विचार करें, बेटी को चाहे जितना धन दे दिया जाए, चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए, हर एक माँ रो देगी, हर एक पिता रो देगा। देख लो यहाँ पर जितने भी पितृजन बैठे हुए आज मेरे दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। जो पिता न दुखी हो, जो माँ न दुखी हो, उनके लिए तुम कहा करते हैं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जो पिता न रोवे समझ लेना उस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया। और आदरणीय राम नरेश जी सविता देवमई की ओर से भी 21 मुद्राएं हमारे जनक जी के इस कहानी के अभिनय पर प्रदान हुए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जो माँ न रोवे समझ लेना उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे उस पिता ने समझ लेना अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं। देख लो बैठी हुई माता, जिस माँ ने कन्या को जन्म ही नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है, क्या जान सकती है। और हमारे आदरणीय रजनीश जी द्विवेदी पूतन भैया की ओर से भी जनक जी के इस कहानी के अभिनय पर 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूतन भैया को हमने बैठा दिया माइक पकड़ा के कि तुम अब चैतन्य हो जाओ। बैठो। हाँ ये बात
और ये हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी दुबे हैं, आपकी तरफ से भी ये 21 रुपए हमारे जनक जी की सुंदर विलाप पर प्रदान किए गए हैं। कोट से साधु जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, क्या वो दूसरे के कष्टों को जान सकता है? जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, क्या माँ उस कन्या के सुख और दुख को जान सकती है? लेकिन सुन लेना बैठी हुई माताओं, आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जो माताएं चाहती हो कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो, तो आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। क्योंकि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है, उस माँ की कोख धन हो जाती है। और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है? तो बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? और आप हैं रामचंद्र जी पासवान, आपकी तरफ से भी 21 रुपए हमारे महाराज जनक के नाम समर्पित किए गए हैं। कोट से साधुवाद। अगर बेटा कुल का दीपक है तो मेरे मित्रों बाती है बेटियां। अगर बेटे को आप अपना तन समझते हैं, क्योंकि आत्मनौ जायते पुत्रा, ये शास्त्र कहते हैं व्यास जी कि पिता की आत्मा के रूप में पुत्र का जन्म होता है। तो अगर बेटा तन है तो ये मन है बेटी। बेटा अगर आन है तो बेटी तुम्हारी शान है। आप कहेंगे कैसे? एक एक बात का उदाहरण है। किसी की भी बेटी हो, चाहे धनवान की हो चाहे निर्धन की हो, जरा सोचो। अगर किसी की बेटी अगर कोई गलत कदम उठा ले तो समाज में उसका पिता, उसका परिवार, उसका भाई, उसकी माँ, मेरे मित्रों, सर उठा करके नहीं जी सकती है। बेटा अगर आन है तो बेटी शान है। जब तक पिता के यहाँ रहती है तो पिता की मर्यादा का ख्याल रखती है। वही बेटी जब ससुराल चली जाती है तो अपने पति की कुल की मर्यादा का ख्याल रखती है। और आप हैं हुकुम सिंह जी राजपूत, आपकी तरफ से भी 51 रुपए हमारे जनक जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। कोट से साधुवाद। ऐसा बेटी का जीवन होता है, तभी तो व्यासी किसी को कहना पड़ गया कि बोले पुत्री पवित्र और किए कुल दो। संसार में बेटी का जीवन ऐसा होता है कि दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। बढ़ा दिया क्या इसको? बढ़ाया है? बढ़ाया है क्या इसको? बताओ थोड़ा सा, इको बहुत ज्यादा हो जाता है। बोले पुत्री पवित्र और किए कुल दो। कोई हम नहीं कह रहे यहाँ सुजस धावल और अस कहे सबको। बेटी का जीवन ऐसा होता है कि संसार के लोग कहा करते हैं कि देखो फलाने की बेटी कितनी अच्छी थी भैया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। एक उदाहरण और है, मैं माताओं की ही बात नहीं करता। जो ब्रह्म है बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। जब उसको भी इस धराधाम पर आना पड़ता है तो किसी ना किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। चूंकि यदि कन्या न होती न ये संसार होता। अगर कन्या का जन्म न हुआ होता तो यह संभव नहीं था कि आप देख
ये संभव नहीं था कि हम देखने को मिलते, ये संभव नहीं था कि संसार देखने को मिलता। यदि कन्या न होती न ये संसार होता, और जब संसार न होता तो न कुछ सार होता, न आसार होता, अधूरे ही रहते ये नाते जगत के, और वो निराकार प्रभु भी न साकार होता, वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। जिसका कोई आकार नहीं है वो भी जब साकार रूप धर करके आता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। तभी तो माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम बेटों की उपेक्षाएं करते हैं। समाज में अगर बेटों की आवश्यकता है तो उससे कहीं बढ़ करके बेटियों की आवश्यकता है। मान लो लौकिक जगत में अगर सिर्फ बेटे बेटे होंगे तो बेटों के लिए बधुएं कहां से लाओगे आप लोग? तभी तो हम कहते हैं कि जितनी आवश्यकता बेटों की है उतनी आवश्यकता बेटियों की है। एक सिद्धांत और है, बहुत से लोग गया धाम गए होंगे, न गए होंगे तो किसी न किसी को देखा होगा। क्यों लोग जाते हैं? हमारे शास्त्रों में 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उसमें एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडान्वित करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पुरखों को उतारने की होती है। लेकिन वही बेटा भैया सबसे पहले कहां जाता है? अपने ननिहाल, अपने नाना के पिंडान्वित कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडान्वित करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अब तो 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है, इन माताओं की कोख धन हो जाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों मैं आज क्या करूं, अगर मैं कह दूं कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो शायद समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, अगर हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो शायद समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। देख लो दुनिया वालों, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। क्या आप लोग अपनी बेटियों का पालन पोषण बड़े प्रेम से नहीं करते हैं? तो क्या आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जनक ने अच्छे ढंग से बेटी का पालन पोषण नहीं किया होगा? जरा सोचो। अरे मुझे क्या सोचते हो? जरा महारानी सुनैना के विषय में एक बार विचार करो। जिस समय मैं मही का कर्षण कर रहा था, इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मुझे प्रदान किया था। तो महारानी सुनैना ने सहर्ष अपनी गोद में सीता को उठा लिया था और यही कहा था कि महाराज मैं उर्मिला से अधिक प्रेम दूंगी सीता को। मैंने देखा है अपनी आंखों से, रोती हुई उर्मिला को पालने में पौड़ा देती थी, खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी। क्या कहेगी महारानी सुनैना मुझसे कि महाराज आपको प्रण करना था तो बेटी सीता के लिए ऐसा प्रण न करते, अपनी उर्मिला के लिए कर देते। महाराज हमारी उर्मिला आत्मजा है तो धरात्मजा है, संसार के लोग क्या कहेंगे महाराज? तो मुझे ऐसा लगेगा कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन सुनैना को क्या उत्तर दे पाऊं? चूंकि मैंने जाना है रानी सुनैना ने पालन किया,
महारानी सुनैना ने बड़े अरमानों के साथ बेटी सीता का पालन पोषण किया। और आप हैं हमारे श्री श्यामू जी अवस्थी, आपके द्वारा 21 मुद्राएं और इसी श्रृंखला में जो रामलीला आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था जो कर रहे हैं वो हमारे श्री दामाद जी है श्री सुनील कुमार जी द्विवेदी, आपकी तरफ से भी 51 रुपए हमारे महाराज जनक जी को प्रदान किए गए हैं। कोट साधुवाद। रानी सुनैना ने पालन किया, लेकिन देख लो दुनिया वालों, रानी सुनैना ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलाल किया। संसार में अगर अभागे पिताओं की गणना की जाएगी तो पहला नाम जनक का लिखा जाएगा, पहला नाम जनक का लिखा जाएगा। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई, ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह। और आप है हमारे श्रीमान पूजनीय अजीत जी अवस्थी, आपकी तरफ से 21 रुपए हमारे जनक जी को, 21 रुपए हमारे व्यास जी की को, और 10 रुपए हमारे ये जानकी मैया को प्रदान किए हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे श्री कृष्ण जी कुशवाहा गायत्री पुस्तक भंडार, आपकी तरफ से ये 51 रुपए हमारे जनक जी को और 251 रुपए हमारी कमेटी को। इसी श्रृंखला में हमारे श्री अजीत कुमार अवस्थी जी के द्वारा भी जो है 101 रुपए रामलीला कमेटी को प्रदान किए गए हैं। कोट सा साधुवाद। आज मिथिला में टोली सजी रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज मिथिला में टोली सजी रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। देख लो दुनिया वालों, जिसके हेतु लगाई मैंने वो बाटिका। हर एक माली अगर बाटिका का सृजन करता है तो क्या अपने हाथों से बाटिका को उजाड़ता है? जिसके हेतु लगाई मैंने ये बाटिका, ये बाटिका में कली अधिक खिली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली। और आप हैं सुभाष किशोर जी द्विवेदी मनवा, जिनकी ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के द्वारा है। उनके बड़े भैया हैं मलवा निवासी, आपकी तरफ से 50 रुपए और 50 रुपए वही जो सुनील कुमार जी द्विवेदी है हमारी बिटिया सीलू की तरफ से भी 50 रुपए हमारे महाराज जनक को प्रदान किए गए हैं। कोटा साधुवाद। और श्री श्यामू पांडे टिकरा चौहान, आपकी तरफ से भी 50 रुपए हमारे महाराज जनक को प्रदान किए गए हैं। कोट साधुवाद। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब समय भी बाध्य कर रहा है, और जिसने समय को न जाना उसने कुछ भी न जाना। कहना चाहता हूँ, देख लिया है मैंने आप लोगों की वीरता,
देखा है मैंने आप लोगों का साहस, सुनाए हैं मैंने अपने लाभ, सुनाई है मैंने लाभों की उपलब्धियां। जानना चाहता हूं कृपया यहाँ कहूं काहे यह लाभ है न भावा, यदि भावा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। रहू चढ़ाऊ बे तोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छुड़ाई। और तिल मात्र अगर नहीं उठा पाए तो एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। प्रतिबंध है मेरा। प्रतिबंध क्या है? यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक और तहां से लेकर जहां तक जितने भी छत्री नेपाल बैठे हुए हैं, काल खोल करके सुन ले। कोई भी छत्री नेपाल मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास करे। क्यों? क्योंकि अब जन को माखे भटमानी और कारण है वीर। वीर ये विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी तब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। घोषणा क्या है? ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया। जनक